नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, हुज्जाज कराम का 6वां काफिला बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा। हर हाजी खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए कदम कदम पर हाजियों ने कर्नाटका हज कमेटी का बार बार शुक्रिया अदा करते रहे। हुज्जाज कराम के 6वें काफिले की बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आमद हुज्जाज कराम का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाले, रुकन चांद पाशा, कबीर अहमद, मोइन अहमद, खुसरो कुरैशी, हज कमेटी का स्टाफ, वॉलंटियर्स, दीगर अफसरान ने भी तमाम हाजियों का पुरजोश इस्तकबाल किया। कर्नाटक के आज़मीन हज बेंगलुरु लौट आए तमाम हुज्जाज कराम की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश खिदमत है। अब तमाम हुज्जाज कराम का सफ़र आसान हुआ और हज के फ़राइज़ व अरकान बआसानी अदा हुए। हुज्जाज कराम बाखुशी अपने वतन अपनी रियासत लौट आए और हाजी का कहना है कि इस मरतबा कर्नाटका हज कमेटी के खिदमत बहुत अच्छे रहे और बहुत ही अजीम खिदमत उन्होंने अंजाम दी है। यहाँ तक कि मदीना मुनव्वरा और मक्के मुअज़्ज़मा में भी हर जगह VIP ट्रीटमेंट रहा। इसलिए कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन, मेम्बरान, अफसरान, वॉलंटियर्स, स्टाफ वगैरह का शुक्रिया अदा किया। हर हाजी की मुसरत की इंतहा न रही। काबे पे पड़ी जब पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गए। दोस्तों, बड़े ही खुश नसीब हैं वो हुज्जाज कराम जो हज के तमाम सादतें, बरकतें, रहमतें, फजीलतें अपने दामनों में सिमेट कर अल्लाह पाक की जानिब से इनामात हासिल करते हुए कर्नाटक के तमाम हाजी अपने घरों को लौट रहे हैं। वाकई इस मरतबा के हाजी बहुत खुश किस्मत और बड़े ही नसीब वाले हैं जिन्होंने अल्लाह पाक के इस अजीम नेमत से माला माल हुए और गुनाहों से पाक व साफ़ होते हुए घर लौट आए। इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खैर व आफियत के साथ कर्नाटक के आज़मीन हज घर पहुँचे हैं। नाजरीन, अल्लाह और रसूल पर ईमान और इसकी गवाही के बाद हज इस्लाम के दीगर 4 अरकान में एक ऐसा रुकन है जो मुख्तलिफ इम्तियाज़ात, बेशुमार फ़ज़ाइल और बेहद व हिसाब अजर व सवाब का हामिल है। हज बेक वक्त माली इबादत भी है और जिस्मानी भी। इसमें मुख्तलिफ मौक़ों पर नमाज भी है और फ़िदिया वग़ैरह भी। मनासिक व अमाल, एहराम, तवाफ़, सईर, क़ियाम, मीना, वक़फ़े अरफ़ा, मुबियत, मुज़दलिफ़ा, रमी, जमरात, हलक़, क़ुरबानी, रमी, जमरात, मुबियत, मीना। हज अगर हलाल आमदनी और इखलास और नबी अकरम की सुन्नत के मुताबिक अदा किया गया तो वह हज मबरूर है जिसका अजर जन्नत है। और हर तरह के फ़स्क़ व फुजूर और गंदगियों से बचते हुए किया गया तो माँ के पेट से जिस तरह बच्चा पैदा होता है इस तरह गुनाह से पाकी का ज़रिया भी है। हज एक ख़ास और मुनफरिद इबादत है, लेकिन इसमें इस्लाम की असल बुनियाद तौहीद की तरफ खुसूसी तवज्जो और शिर्क से इज्तनाब के बार बार तलक़ीन की जाती है। हज एक अजीम इबादत है, इबादत ही नहीं बल्कि एक दावती मिशन है और इसमें बहुत से वाज़ी पैगाम भी हैं। दुनिया के तमाम हाजियों को एक अल्लाह की रज़ा अखलास की खातिर एक रसूल की इताअत करते हुए एक ही वक्त में एक ही लिबास एहराम में एक ही कलमे में तलबिया पढ़ते हुए एक ही जगह जमा होना और एक जगह से दूसरी जगह एक साथ आना जाना आपसी इत्तेहाद व इत्तेफाक और मसावत और बराबरी का अमली मुजाहरा है। रिएक्शन तो हमारे से पहले आपको हाजी लोग हाजी से हाजी आए हैं सब आपको पहले ही बता चुके हैं। माशाल्लाह इस बार हज बहुत अच्छा हुआ बल्कि सब हाजी बता रहे हैं और स्टेट कमेटी का भी काफ़ी इसमें मेहनत लगी है कि हाजी उधर जाए और खुशी से वापस आएँ।
तो लास्ट टाइम भी अगर जब हाजी आते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताते थे, जैसे कि एयरलाइन ठीक ट्रीट नहीं किया या तो उधर खाने का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो बोले कि खाने का अच्छा काम है और खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा बोल के उन्होंने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पूरे हाजी से आ गए हैं। अभी बाकी 3 फ्लाइट्स हैं, कल 2 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं वो जो, और थोड़ा एयरलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि वहाँ से जो हवाई जहाज़ निकले तो वो हवाई जहाज़ में क़रीब 450 लोग, 410, 420, 418, 19 लोग आना चाहिए था। इसमें क्या हो गया कि थोड़े फ़्लाइट का उधर लगेज ज़्यादा होने के कारण उसमें थोड़े हाजियों को मुंबई से और दिल्ली से भी कल आज सुबह हाजी सब आए। हमारे चेयरमैन साहब की सदारत में चांद भाई और हमारे मोमिन भाई खुद वहाँ जाके उसको जो हाजियों को अपनी अपनी जगह पहुँचाना था सब इंतज़ाम करके पहुँचाए। सेंट्रल हज कमेटी के जानिब से कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पा रहा था, आप लोग काफ़ी मुश्किल में थे, ऐसे हालात में जो देखिए मैं तो हमेशा वही बताता हूँ कि सेंट्रल हज कमेटी जो है हमेशा स्टेट हज कमेटी के साथ पहले एक मीटिंग करना है, और जो इंतज़ामात जो है पहले के जो CEO या हज कमेटी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के CEO होते थे या डिप्टी CEO होते थे वो बहुत बेहतरीन रकम से स्टेट कमेटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करते। इस बार तो बहुत ही मैं क्या कहते हैं नाराज़ हूँ और मुझे बहुत ही शिकायत है हज कमेटी ऑफ इंडिया से, क्योंकि जैसे सूटकेस उन्होंने दिया, आपने देखा है कि सूटकेस वो जो जब टाइम पे नहीं आया तो हाजी बहुत मुश्किल में थे, और उसमें जो का ख़राब नाम जो है हज कमेटी ऑफ स्टेट को आया इससे। तो इन लोगों की जो मिसमैनेजमेंट है वो मिसमैनेजमेंट और कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के ऊपर लोगों ने उंगलियां दिखाई, लेकिन इसमें हमारा कोई भी इसमें ये नहीं था। लेकिन हम हालांकि हमारे मेंबर्स तो जाके दूसरे बड़ारी से वहाँ से सूटकेसेस लेके आके हाजियों को दिए। बहरहाल मेरा एक लास्ट डिसीजन था कि अगर सूटकेस टाइम पे नहीं आएंगे तो हम वही करके हम दूसरे सूटकेस को ही अलाउ करेंगे बोल के। और इसके अलावा फ़्लाइट का शेड्यूल आपने देखा होगा 3-3, 4-4 फ़्लाइट। अब पहले जो 300 पैसेंजर्स की फ़्लाइट आती थी हर दिन 24 आवर्स के गैप में एक फ़्लाइट आती थी, तो हज भवन में हम लोग रख सकते थे। उन्होंने RT-PCR टेस्ट पर हम लोग यहाँ पर फ्री पे गवर्नमेंट से कराते थे, फिर उनके पास हाजी के 450 रुपये लेके फिर वहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम BBMP के मेरे स्टाफ थे वो लोग करते थे, या गवर्नमेंट के स्टाफ थे वो लोग RT-PCR टेस्ट फ्री में करते थे हाजियों को इधर। तो 3 दिन पहले लाने की ज़रूरत भी नहीं थी। 48 इन्होंने कहा कि 48 आवर्स पहले RT-PCR टेस्ट होना है, तो अब 3 दिन आने के का सवाल ही पैदा है। 3-3 दिन हाजियों को यहाँ पर आना बहुत मुश्किल है, वहाँ से आके यहाँ रहना सब मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी चल गया। तो 3 दिन का काफ़िला, तो कोई थोड़े लोग पब्लिक कंप्लेन करे कि टॉयलेट्स क्लीन नहीं थे। आपको जानते हैं कि कभी भी जो हाजी के साथ उनको कोई भी अकोमोडेशन नहीं थे, लेकिन हम लोग ये बार अकोमोडेशन उनको भी दिए। 200 टॉयलेट्स लगाए थे हम लोग। इसके अलावा थोड़े लोग जो मिसमैनेजमेंट भी किए, जैसे कि टॉयलेट्स में सैनिटरी नैपकिन्स डालना, वो डालना, हम लोग कितने बार क्लीन करेंगे। दिन रात हमारे सारे मेंबर, चेयरमैन साहब वगैरह हम लोग उसी काम में लगे हुए थे। उसके बाद भी थोड़े लोग उसको बदनाम करने की कोशिश की। इस बार का ओवरऑल अल्लाह का करम है, बहुत ही अच्छा हुआ। और जैसे कहते हैं कि हर मेंबर, हर हज कमेटी का मेंबर इस बार इन्वॉल्व होकर हर छोटा काम किया है। पहली बार इस तरह से हर मेंबर जहाँ से लेके हुजाज इकराम के जो है छोटे काम तक भी मेंबर्स किए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। पहली बार मैं बहुत शान से कहता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब, हमारे सारे मेंबर्स वगैरह बहुत बेहतरीन रकम से इस बार का हज चला है। इसका अजर अल्लाह उनको देगा, और हमको भी थोड़ा हमारा से गुजारिश कर देंगे हम कि उसको थोड़ा अजर मिले। अगले साल के हज के लिए अभी से तैयारियां शुरू हुई? हाँ इंशाल्लाह, वही तो हम लोग जैसे मैं बता रहा था कि हज कमेटी ऑफ इंडिया से मैं बोलूँ कि एक और मीटिंग करें। पहले ट्रेनिंग करने के पहले हम लोगों से एक बार मीटिंग करें, हज कमेटी से मशवरा करके बाद में प्रोग्राम करें, क्योंकि अगर ये इस तरह का प्रोग्राम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3-3, 4-4 फ्लाइट एक ही दिन में आएंगे। अगर हम 4 हज भवन भी बनाएंगे तो कम पड़ जाएंगे हमारे लिए। ಹಲೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಆಗಿದೆ ಹಜ್, ನಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಹೋಗೋದಾದರೂ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು? ನಾವು ಉಡುಪಿ ಉಚ್ಚಿಲ. ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ರೂಮೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಉಡುಪಿ ಅವರು ಹೆಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಉಡುಪಿ ನಮಗೆ ಉಡುಪಿ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿ
ಹೆಜ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಏನಾನ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳೆ, ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ. जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा सफ़र रहा माशाल्लाह। यहाँ से निकलते हुए बहुत अच्छा साथ दिया हमारे हज कमेटी वालों ने, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ जाने के बाद भी हमारे खादिमुल हुज्जाज साहबान ने बहुत साथ दिया हमारा, हर कदम पर साथ रहे। अल्लाह से दुआ है कि हमारे हज कमेटी वालों को और हमारे ख़ासकर खादिमुल हुज्जाज साहबान को और हमारे ज़ैन हज़रत को सबको अल्लाह ताला तमाम खादिमों को अल्लाह जज़ा खैर दे। अल्लाह सबको बार बार जाने की कोई नहीं, मुझे मेरे पर्सनली मुझे कोई शिकायत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इत्मीनान रहा। ये हज ही, ये सफ़र ही थोड़ा सब्र का सफ़र है। सफ़र के शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें पेश आई, नहीं वो खबरें भी छपी थी अखबारों में। उसका चलेगा, वो होता रहता है, सफ़र ऐसे होता रहता है, उससे हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा हुआ, जो भी हुआ अल्लाह की तरफ से। अगले साल जाने वाले आज़मीन के लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ? जी बस यही है कि सब्र से काम ले, सब्र का सब कुछ काम है। हज का मतलब ही है ला जिदाल फिल हज। तो छोटी मोटी बातें होती हैं, इसमें सब्र करना चाहिए, सब्र से हमारा काम निकल जाएगा। सऊदीया हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। हमको बिल्कुल एक दूसरा आदमी टकराने के भी मौका नहीं मिला, उतना आसान से हमारा अरकान हज हो गया था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सऊदी गवर्नमेंट का भी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। में क्या खास रहे इस बार दुआ में? क्या मुल्क के लिए भी? जी मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अमन और अमान के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए और पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ किया। हम कबूल करें। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद खालिद, मुफ्ती मोहम्मद खालिद। कैसा रहा सब सफ़र आपका? अल्लाह का एहसान बहुत बड़ा था, बढ़िया था। क्या कुछ शिकायतें हैं? नहीं, अल्लाह का एहसान कुछ नहीं। क्या हैं आपका? मैं इलियास नगर बेंगलोर इलियास नगर। कुछ दिक्कत पेश आई थी हज भवन में आपको? कहाँ इधर? नहीं, कुछ भी नहीं, सब अच्छा। अल्लाह का एहसान। वहाँ मक्का मदीने में, मक्का मदीना सब अल्लाह का एहसान, सब सफ़र अच्छा रहा। अरकान मुकम्मल हुए, इबादतें अच्छी हुई इंशाल्लाह हुआ। दुआएं भी मांगी होंगी? मांगी ज़रूर, मुल्क के लिए भी कुछ दुआएं मांगी? ज़रूर। कर्नाटक हज कमेटी के इंतजाम कैसे थे? परवाह नहीं, अल्लाह का एहसान अच्छा था। क्या भी उनसे दिक्कत? क्या भी वैसी तो दिक्कत नहीं थी। और ये प्लेन लेट होने की वजह से क्या तो भी आपको तकलीफ हुई? नहीं, कुछ नहीं भाई, खाना पानी कैसा था? खाना अल्लाह का एहसान हो गया माशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। ऐसा फेंक डाले पूरा माल, हैदराबाद में कैसा ड्राई में डालते हैं, जिसका वो निकाल लेते हैं। ऐसा पूरा फेंक दिए कचरे के सर का पूरा बैगा। गलत करना है। मिस हो गया। आपको मिले आपका लगेज? नहीं, 3 मिले, अभी 3 नहीं मिले। नहीं मिलेगा, 3 इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। आज का सफ़र तो अच्छा, बहुत अच्छा था, लेकिन लगेज का प्रॉब्लम हो गया। लगेज नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है। तो लगेज की दिक्कत? दूसरी कोई दिक्कत है? हाँ, दूसरी कोई दिक्कत नहीं, पानी की बहुत दिक्कत हुई। पानी लाने के लिए? हाँ, जमजम नॉट अलाउड करके सब जगह। 5 लीटर दे रहे हैं आपको? हाँ, सिर्फ 5 लीटर दे रहे हैं। बाकी तमाम चीज़ें वहाँ इबादतों में कैसे रहा? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा रहा। जो है अपना भी अच्छा सर्विस करे, अच्छा खिदमत करे। जो वहाँ भी जो इंडिया के जो थे, वहाँ सऊदी में भी अपना अच्छा खिदमत करे। अब आने के बाद क्या होगा तो लगेज शॉर्टेज हो गया। क्या बोल रहे हैं? लगेज मिलेगा? लगेज मिलेगा बोल रही, कंप्लेंट लिखा ही, और इंशाल्लाह वो कल तक का दे। कल लास्ट फ्लाइट है, 3 फ्लाइट लास्ट है, कल तक मिल जाना चाहिए। लगेज एक फ्लाइट का मिसिंग हुआ तो इट्स विल बी इशू ऑफ एनी बैगेज मिसिंग और समथिंग लाइक दैट। बैक टू बैक लगेज जितने भी फ्लाइट्स बेंगलुरु से आ रहे थे पूरे मिस ही हो रहे हैं बैक टू बैक। वो बोल रहे हैं सऊदी एयरलाइंस वाले ने जिम्मेदारी ली है? हाँ, सऊदी एयरलाइंस वाले ने जिम्मेदारी ली है। इफ़ दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इन लोगों की तो जिम्मेदारी लेना है ना। अब उधर तो नहीं कुछ हम पूछ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप कितने लोग गए थे हज के लिए? 3 लोग गए थे। फैमिली के साथ? पूरी फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ गए थे। कैसा रहा सफ़र आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जज़ाकल्लाह खैर, आसान था, अच्छा था। कोई दिक्कतें हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसे तो कुछ भी नहीं आई थी। हमने हज अकबर मिल गया, और सबको भी हाजियों को ऐसा नसीब होना कि अच्छी तरीके से हुआ। हमारा मुज़दलिफ़ा में, मीना में जो अपना सब जो खिदमत हुआ बहुत अच्छा हुआ। शुक्रिया। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ख़ानदान, गाँव, कबीले के अंदर आपके घर वालों को हज बैतुल्लाह के सफ़र के लिए बुलाया था। अल्लाह ताला ने बुलाए हुए लब्बैक पर लब्बैक कहते हुए आपके रिश्तेदार हज बैतुल्लाह जाकर वापस हो चुके हैं। जब वो वापस होते हैं, जैसे ही आपसे मुलाकात करेंगे, एक अल्लाह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है
जब हुज्जाज इकराम हज बैतुल्लाह का सफर कर वापस होते हैं तो 40 दिन तक उनकी दुआ कबूल होती है। इसका फायदा आप लोग सबसे पहले उठाए। उसका आसान तरीका ये है कि अल्लाह ताला पूरे खानदान में आपको उनको ले आने के लिए चुना है। जैसे ही बाहर आएंगे आपकी गुलपोशी, शालपोशी, बोसा पोशी खत्म होने के बाद उनको किनारे ले जाए, कुछ